गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम आशुतोष एंड वेलकम टू आवर आशुतोष टेक्निकल एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। आज मेरे पास आया है CP प्लस कंपनी की कैमरे की पावर सप्लाई, जिसको मैं रिपेयर करूंगा। और इस पावर सप्लाई में प्रॉब्लम ये है, इसमें पावर नहीं आ रही है और इसका कैपेसिटर भी फुल हुआ है। तो यदि आप भी CP प्लस कैमरे की पावर सप्लाई को रिपेयर करना चाहते हैं या फिर सीखना चाहते हैं तो कृपया वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो सबसे पहले सर्किट बोर्ड को बॉडी से बाहर निकाल लेते हैं। तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मैंने सर्किट बोर्ड को बॉडी से बाहर निकाल लिया है। अब मैं डिजिटल मल्टीमीटर से पावर सप्लाई सेक्शन के सभी कंपोनेंट को चेक करूंगा और बताऊंगा इस पावर सप्लाई सेक्शन में कौन कौन से कंपोनेंट खराब हैं। मैंने पावर सप्लाई सेक्शन को डिजिटल मल्टीमीटर से चेक कर लिया है। इस पावर सप्लाई सेक्शन में एक तो यह फ्यूज खराब है, दूसरा 4 डायोड को मिलाकर जो ब्रिज बनता है, इस ब्रिज में बीच के 2 डायोड खराब हैं और बाकी 2 डायोड ठीक है। और यह कैपेसिटर भी फूला हुआ है, यानी ये भी खराब है। तो अब हम इन सभी कंपोनेंट्स को सर्किट बोर्ड से डिसोल्डिंग करके बाहर निकालेंगे और दूसरे कंपोनेंट्स को लगाएंगे। मैंने खराब फ्यूज को पावर सप्लाई सेक्शन से डिसोल्डिंग करके बाहर निकाल लिया है। अब हम चारों डायोड को बाहर निकालेंगे। मैंने पावर सप्लाई सेक्शन से चारों डायोड को बाहर निकाल लिया है। अब मैं कैपेसिटर को भी पावर सप्लाई सेक्शन से डिसोल्डिंग करके बाहर निकालूंगा। मैंने कैपेसिटर को भी पावर सप्लाई सेक्शन से डिसोल्डिंग करके बाहर निकाल दिया है। तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मैंने सर्किट बोर्ड से सभी कंपोनेंट्स को बाहर निकाल लिया है। यहाँ पर चारों डायोड लगे हुए थे जो कि ब्रिज बना हुआ था, यहाँ पर कैपेसिटर लगा हुआ था और यहाँ पर फ्यूज लगा हुआ था। तो अब मैं ख़राब कंपोनेंट्स की जगह सभी नए कंपोनेंट्स को लगाऊंगा। और सभी डायोड्स को लगाते समय आपको एक बात का ध्यान रखना है, डायोड को हमेशा जैसे निकाला है ऐसे ही लगाया जाए। यानी एनोड पिन को एनोड की तरफ लगाएं और कैथोड पिन को कैथोड की तरफ लगाएं। यदि आपने कैथोड की जगह एनोड कर दिया और एनोड की जगह कैथोड कर दिया तो आपका पावर सप्लाई वर्क नहीं करेगा और ऐसी स्थिति में आपका पावर सप्लाई सेक्शन शॉर्ट हो सकता है। तो कृपया ध्यानपूर्वक ही डायोड को लगाएं। अब मैं पावर सप्लाई सेक्शन में लगे सभी डायोड को सोल्डिंग कर देता हूँ।
मैंने पावर सप्लाई सेक्शन में लगे सभी डायोड को सोल्डिंग कर दिया है। अब मैं कैपेसिटर को भी पावर सप्लाई सेक्शन में लगाकर सोल्डिंग करूँगा। और यदि बात करें इस कैपेसिटर की वैल्यू के बारे में, इस कैपेसिटर की वैल्यू है 100 माइक्रोफैराड 450 वोल्ट। मैंने पावर सप्लाई सेक्शन में कैपेसिटर को भी अच्छी तरह सोल्डिंग कर दिया है। अब मैं फ्यूज़ को भी सोल्डिंग करूँगा। और जिस फ्यूज़ को हम पावर सप्लाई सेक्शन में लगाने वाले हैं, इस फ्यूज़ में दोनों तरफ कोई भी सिरे नहीं है, यानी ये बिना सिरे वाला फ्यूज़ है। तो आपको इस फ्यूज़ को कैसे लगाना है ये भी आप जान लीजिए। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर डायोड के कटे हुए सिरे पड़े हुए हैं। तो मैं फ्यूज़ को लगाने के लिए इन्हीं कटे हुए सिरों का इस्तेमाल करूँगा। तो सबसे पहले 2 कटे हुए सिरों को पीसीबी में उस जगह सोल्डिंग कर देना है जहाँ से हमने पुराना फ्यूज़ निकाला था। और अब उन 2 सिरों के बीच फ्यूज़ को भी सोल्डिंग कर देना है। तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसी तरह आपको बिना सिरे वाले फ्यूज़ को लगाना है। तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मैंने फ्यूज़ को, डायोड को और कैपेसिटर को अच्छी तरह पीसीबी पर सोल्डिंग कर दिया है। पावर सप्लाई सेक्शन के कंपोनेंट्स को चेंज करने के बाद अब हम चेक करेंगे पावर सप्लाई हमारी चालू हुई है या नहीं। मैंने मेन वायर को डिजिटल मल्टीमीटर के इनपुट कनेक्टर पर लगा दिया है। अब मैं डिजिटल मल्टीमीटर को डीसी रेंज पर लगाकर डिजिटल मल्टीमीटर की प्रोब को पावर सप्लाई के आउटपुट कनेक्टर पर लगा दूंगा। मैंने पावर सप्लाई की मेन वायर को बिजली के सीरीज बोर्ड में लगा दिया है। अब ब्लैक प्रोब को टच कराते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं 12 वोल्ट यहाँ पर आउटपुट में हमें मिल रहे हैं, यानी हमारी पावर सप्लाई बिल्कुल ठीक हो चुकी है। अब मैं इस सर्किट बोर्ड को वापस से बॉडी में सेट कर देता हूँ। तो फाइनली मैं एक बार और आपको पावर सप्लाई के आउटपुट वोल्ट चेक करा देता हूँ। तो जैसे कि आप डिजिटल मल्टीमीटर की स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, वोल्टेज यहाँ पर बिल्कुल प्रॉपर आ रहे हैं। तो इस तरह आप किसी भी कैमरे की पावर सप्लाई के प्राइमरी सेक्शन को सफलतापूर्वक रिपेयर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा यह वीडियो समझ आया होगा।